नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इस बार क्या निकालना है, फाइंड ऑपरेटर फाई इस बार भी निकालना है, लेकिन इस बार फाई का वैल्यू आपको उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों इसमें ऐड है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे ऑपरेटर मतलब कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या ऑपरेटर फाई हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमारा फंक्शन सबसे पहले सिंस का साइन देते हुए क्या लिखा हुआ हमारा फंक्शन दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आर टू द पावर स्क्वायर या आर क्या स्क्वायर या आर टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस आर। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा फाई है। तो इस बार क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे एक अलग तरीका है। इसको बाकी सब क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे हम लोग लेट। तो हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा आर है, ये जो हमारा आर स्क्वायर है, इसको मानते हैं। तो ये मानते हैं इसको कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। इस फंक्शन को मतलब आर स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी को पुट कर सकते हैं। इसको ऐसा माना, या तो फिर आप ऐसे मान सकते हैं डायरेक्टली कि ऐसे आप नॉर्मली मान सकते हैं कि इफ, या फिर डायरेक्टली आप मान सकते हैं क्या कि आर इक्वल टू डायरेक्टली कोई वेक्टर मान लीजिए कि आर को एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आर मान लीजिए ऐसा है, तो इसलिए आर का स्क्वायर करेंगे तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, जो कि इसका हम लोगों ने किया है। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आर जो है कि एक वेक्टर फॉर्म में है, जो कि इसका स्क्वायर करने पर ये फॉर्म आता है। तो आप सभी को पता है। तो उसके बाद अगला स्टेप कि ऑब्वियसली स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ, तो बहुत सारा स्क्वायर हटाते हैं तो डायरेक्टली आ जाएगा क्या, आर इक्वल टू, फिर से वही फॉर्म आ जाता है। मतलब आर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा। ये तो फॉर्म आप सभी को पता है। तो रूट में आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, टोटल टर्म को। तो रूट में आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर वेक्टर के। तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या आर निकाल लिया। तो अब जैसे कि इसका इसलिए निकाला दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर आर लिखा हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमको पुट करना था। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने इसको आर निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, नाउ अब चूंकि हमको निकालना क्या है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का जो फाई है, फाई हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, ये हमारा फाई है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे इसमें पुटिंग। तो पुटिंग क्या करेंगे दोस्तों, जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के, ये हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू था, इंटू ई टू दी पावर माइनस तो रहेगा, तो आर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। चूंकि आर का वैल्यू ऑलरेडी वेक्टर में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ई टू दी पावर ये फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग को फाइंड क्या करना है दोस्तों, बेसिकली ऑपरेटर फाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर देते हैं सी इसका साइन, और हम लोग को फाइंड क्या करना है दोस्तों, ऑपरेटर फाई। तो इसलिए डायरेक्टली लिखते हैं क्या, ऑपरेटर फाई। तो ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आई कैप डेल ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल ऑफ डेल वाई प्लस के डेल ऑफ डेल जेड। ये हमारा हो गया ऑपरेटर। ये जो होता है ये आप देख रहे होंगे इसका, इंटू यहाँ पर फाई। तो फाई की वैल्यूज तो इतनी बड़ी है, इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा दोस्तों इसमें और सिंप्लीफाई इसको कर देते ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको सॉल्व करने में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऑपरेटर फाई तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस में, जो कि वैसे का वैसे बारी बारी से फाई को सारे टर्मों के साथ क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बनेगा वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स होगा, यहाँ पर भी फाई, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई, इसमें भी फाई, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, फाई होगा। तो ये हम लोगों ने क्या से पता किया, ऑपरेटर फाई, जो कि आप ये देख रहे होंगे ऑपरेटर फाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस सब में फाई की जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया, कैलकुलेट किया,
ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो इस वैल्यू को हम लोग बारी बारी से सारे फंक्शन में, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर करते हैं दोस्तों, एक स्टेप यहाँ से लेकर के ऑपरेटर फाई इक्वल टू वेक्टर आई तो हमारे यहाँ पर रहेगा, या आई कैप तो रहेगा। यहाँ पर डे बेसिकली क्या होगा दोस्तों, डेल ऑफ डेल एक्स, ये तो फॉर्म रहेगा। तो फाई के प्लेस पर ये जो वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस वैल्यू, ये वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये फॉर्म है, इनटू ई टू दी पावर। तो ई टू दी पावर क्या है दोस्तों, माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये हमारा हो गया टोटल। उसी तरह फिर देंगे बीच में प्लस का साइन, चूंकि आई कैप का काम हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर जे, तो वेक्टर जे बारी बारी से हम लोग पुट करेंगे। डेल ऑफ डेल वाई, तो जे के प्लेस पे फिर इसी तरह यही फंक्शन पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये फॉर्म रहा, इनटू फिर इस तरह इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो ई टू द पावर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पर देंगे बीच में प्लस का साइन। फिर क्या करेंगे तो इस बार जे कैप का काम हो गया, तो इस बार के कैप करेंगे। तो डेल ऑफ डेल जेड, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के इंटू ई टू द पावर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। तो अब हम लोग चूंकि ने इसको पुट कर लिया, तो अब बारी बारी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे दोस्तों, तो इस पूरे टर्म को हम लोग मानेंगे u इंटू, यहाँ पर तो इंटू का साइन है, इस पूरे टर्म को हम लोग मानेंगे v। तो u इंटू v हमारा चैन रूल होता है, जो प्रोडक्ट फार्मूला के बेसिस पे हम लोग इसको यूज करते हैं डिफ्रेंशिएशन में, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो फिर से यहाँ पर देते हैं इम्प्लाई दैट का साइन, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऑपरेटर फाई, उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन दे करके u इंटू वी। तो इसको क्या करते हैं पहले दोस्तों, पहले u को रखते हैं, फिर v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन होता है। जैसे कि मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि u को रखते हैं, फिर क्या होता है दोस्तों dv बाई dx, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर v को रखते हैं, फिर यहाँ पर du बाई dx। तो ये होता है फॉर्मूला हम लोग को। तो यहाँ पर डेल है, इसलिए यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर v को रखिए या फिर u को डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि प्लस में, इसलिए इंटरचेंज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, वेक्टर आई, जो कि ये हमारा जो टर्म है ये हम लोग वैसे रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देते हैं ब्रैकेट, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं u को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर आप नॉर्मली u को रख के v को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, बात वही रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट में आया, इसलिए पहले इसको मैं नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो आई जे कैप के कैप तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, आई कैप। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, इंटू का साइन। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि u को रखें, मान लीजिए इसको u माना हम लोगों ने, इसको v माना, तो u को रख करके v को डिफ्रेंशिएट किया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो इंटू ई टू दी पावर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये टर्म रहा। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन देते हैं। फिर अब क्या करेंगे, क्योंकि इस बार चूंकि इसको कांस्टेंट माना इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को कांस्टेंट मानेंगे तो कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं। तो कांस्टेंट हमारा क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये हमारा कांस्टेंट है। और जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सभी को पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम लोग डिफरेंशिएट करता है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स रहता है तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। फिर उसके बाद पावर को डिफरेंशिएट करते हैं जो हमारा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर होता है। तो जैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर लिखते हैं ई टू द पावर
माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, इस फॉर्म को लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर इनटू का साइन देते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तो डिफरेंशिएट कर दिया। अब पावर को, जो कि पावर हमारा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, 2x डिवाइडेड बाय -2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये हो जाता है हमारा फॉर्म। और यहाँ पर हम लोग कर देते क्या दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया आई कैप के साथ। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको जे कैप का निकालेंगे, उसी तरह हम लोग के कैप का निकालते हैं। तो आइए हम लोग बाकी वाले स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देते हैं बीच में फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर जे, क्योंकि जे वाले फॉर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। फिर यहाँ पर लिखते हैं, देते हैं ब्रैकेट। उसके बाद फिर दोस्तों आगे वाला स्टेप करेंगे। तो इस बार भी हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर होगा पहले 2y इंटू, फिर इस बार e टू दी पावर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के। इस टर्म को हम लोगों ने पहले लिख दिया। फिर यहाँ पर देते हैं प्लस का साइन। फिर इस बार क्या होगा दोस्तों, इस बार भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर आई है, प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये हमारा टर्म रहा। उसके बाद फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ अब आएगा e टू दी पावर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये फॉर्म रहेगा इनटू। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जिससे कि इससे पहले हम लोगों ने, जैसे कि इससे पहले डिफरेंशिएट किया था तो ऊपर में 2x लिखा था, तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2y लिखेंगे डिवाइड बाय, चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 2y, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का साइन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन देके फिर यहाँ पर लिखते हैं 2। उसके बाद फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर वेक्टर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे या फिर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो ये हो गया क्या दोस्तों, वेक्टर जे का ये फॉर्म टोटल हुआ। मतलब यहाँ से लेकर के, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ से लेकर के ये पूरा हमारा हो गया वेक्टर जे। उस तरह फिर बीच में प्लस का साइन फिर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, वेक्टर के कैप या फिर वेक्टर के वाला टर्म को। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इस बार होगा 2z इंटू, फिर से हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये टर्म रहेगा पूरा। उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन देते हैं। फिर इस बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, फिर बीच में इनटू का साइन देंगे। फिर e टू दी पावर वाला फॉर्म जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, तो इसको जब इसको इंटीग्रेट माफ की जगह डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वेक्टर आई प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के, ये रहेगा इनटू। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इनटू। उसके बाद फिर यहाँ पर इस बार जैसे कि यहाँ पर 2y हुआ था, तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2z हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ -2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल कंप्लीट। मतलब कि आई कैप का हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, ये हमारा जे कैप का, ये हमारा के कैप का। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं इम्प्लाइज दैट का साइन और यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेटर फाई इक्वल टू। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले से, कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि वेक्टर आई था, तो यहाँ पर 2x e टू दी पावर, तो ये जो फॉर्म हमारा e टू दी पावर
माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर वेक्टर जे प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के या फिर के कैप। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ये बेसिकली आर का वैल्यू था, जो कि जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये हमारा आर था। तो इसके प्लेस पे मतलब इसके प्लेस पे हम लोग आर लिख सकते हैं, उसी तरह इसके प्लेस पे भी हम लोग आर लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू था दोस्तों, ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू था। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर आई, यहाँ पे 2x तो वैसे का वैसे रहेगा इंटू ई टू दी पावर यहाँ पर होगा माइनस आई माइनस आर, जो कि ये वैल्यू जो हमारा था दोस्तों ये आर का ही था, इसलिए आर हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म आ रहा है हमारा आर का है। फिर बीच में इंटू का साइन, फिर ई टू दी पावर माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ई टू दी पावर ये भी हमारा आर का वैल्यू है, ये हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू था, क्योंकि आर हमारा एक वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने माना था। इंटू उसके बाद फिर यह चूंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते होंगे आप कि ये सब कैंसिल हो रहा है, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। उसी तरह हम लोग के दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख रहे होंगे आप, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा था। तो अब जैसे कि देखिए दोस्तों, तो सिर्फ न्यूमरेटर में हमारा पार्ट का कौन सा बच जाएगा, तो आई कैप वाले के साथ एक्स बच जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स, उसके बाद फिर बचेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो रूट वाले जो फॉर्म था वो हमारा आर का वैल्यू था, तो हमारा आर पुट कर दिया, ये हो गया क्लोज, फिर बीच में प्लस का साइन। उस तरह यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर जे, फिर यहाँ पर खड़ा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं 2y इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, ये फॉर्म हम लोग लिखेंगे। फिर लिखते हैं यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, जो कि रहा ये। उसके बाद फिर यहाँ पर होगा आर स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, फिर यहाँ पर इंटू का साइन देकर के फाइनल लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाय माइनस आर, ये फॉर्म रहा। फिर बीच में फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर के। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं 2z इंटू ई टू दी पावर फिर से माइनस आर, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर। उसके बाद फिर इंटू फिर क्या आएगा दोस्तों, z डिवाइडेड बाय माइनस आर। तो ये फॉर्म हमारा ऑपरेटर फाई, ये टोटल जो हमारा फॉर्म था ये हमारा आ गया है। और इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसा फॉर्म का कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑपरेटर फाई इक्वल टू ये हमारा आई कैप तो वैसे का वैसे रहेगा, ये भी हमारा वैसे का वैसे रहेगा, जो कि होगा 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, बीच में प्लस का साइन। तो हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो फॉर्म है तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप आर पावर कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ है। तो जब इसको यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, आर स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, तो ये तो रहेगा ही, लेकिन फिर चेंज क्या होगा दोस्तों, इंटू एक्स इंटू आर टू दी पावर माइनस 1, ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन, ये जो माइनस का साइन यहाँ पर है ये तो वह वैसे का वैसे रहेगा। उसी तरह सारे में चेंज करेंगे सेम टू सेम, फिर यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पर जे के, फिर उसी तरह आएगा 2y इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस आर, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे y हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आर टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर k हो जाएगा आई जे, फिर यहाँ पर 2z इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर इंटू फिर यहाँ पर जेड इंटू माइनस आर टू दी पावर माइनस 1। तो ये फॉर्म हमारा जाएगा ऑपरेटर फाई। फिर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेटर फाई इक्वल टू आई, फिर यहाँ पर फिर लिखते हैं हम लोग 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, फिर यहाँ पर माइनस प्लस ये हमारे पर माइनस हो जाएगा, और सेम बेस होने में पावर ऐड होता है, तो 2 में अब आप -1 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट होकर आएगा दोस्तों, x इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस पावर वर्ड, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर r इंटू ई टू दी पावर माइनस आर। तो ये फॉर्म हो जाएगा वेक्टर आई के मतलब आई कैप के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन दे, फिर यहाँ जेब कैप के साथ सेम टू सेम वही टर्म होगा, जो कि 2y इंटू ई टू दी पावर माइनस आर, फिर बीच में माइनस का साइन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा तो y इंटू फिर यहाँ पर r होगा इंटू ई टू दी पावर माइनस आर। तो ये फॉर्म हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे,
फिर इस बार क्या होगा दोस्तों, यहाँ कैप कैप का काम होगा, तो के कैप के काम के साथ इसी तरह यहाँ पर 2z इंटू ई टू द पावर माइनस आर, बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर z आर इंटू ई टू द पावर माइनस आर। तो ये काम होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑपरेटर फाई इसको हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमको आंसर तक लाना है सॉल्व करके। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेटर फाई इक्वल टू, यहाँ तो आई कैप रहेगा, लेकिन फिर देखिए दोस्तों, तो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले से कि यहाँ पर x कॉमन आ रहा है और ए टू द पावर माइनस आर, जो कि ये देख रहे होंगे ये कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, 2 माइनस आर। तो ये जो कॉमन आ रहा है ये टर्म और ये दोनों टर्म में से इसको कॉमन निकालेंगे हम लोग अंदर में। तो जब कॉमन निकालेंगे तो फाइनली हमारा टर्म कैसा बनेगा दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद देखते हैं, तो x इंटू ई टू द पावर माइनस आर, इसको कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा सिर्फ 2 माइनस आर, ये टर्म बचेगा। फिर बीच में फिर प्लस का साइन, फिर उसी तरह यहाँ पर वेक्टर जे, फिर जब यहाँ भी कॉमन निकालेंगे x, इस यहाँ पर तो y निकलेगा दोस्तों इंटू ई टू द पावर माइनस आर, तो अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर भी 2 माइनस आर बचेगा। फिर उसी तरह यहाँ पर के कैप के साथ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, z इंटू ई टू द पावर माइनस आर निकलेंगे, तो अंदर में यहाँ पर भी क्या बचेगा दोस्तों, 2 माइनस आर। तो ये फॉर्म हमारा हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चूंकि कॉमन तो निकाल लिया, लेकिन अब देखिए दोस्तों कि जो हमारा जो पहला टर्म है इसमें 2 माइनस आर, फिर जो हमारा दूसरा टर्म है इसमें भी 2 माइनस आर, और ये जो हमारा तीसरा टर्म है इसमें भी 2 माइनस आर, तीनों कॉमन आ रहा। और को क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो आई कैप के साथ यहाँ पर ई टू द पावर माइनस आर आ रहा, फिर वाई कैप के साथ ई टू द पावर माइनस आर आ रहा, और जेड कैप के साथ ई टू द पावर माइनस आ रहा। तो इसलिए फाइनली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉमन निकालने के बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं देयरफॉर का साइन, इसलिए ऑपरेटर फाई इक्वल टू, फाइनली जब इसको कॉमन निकालते हैं तो, या फिर डायरेक्टली आप पहले यहाँ पर इंप्लाइज दैट का साइन दीजिए, फिर पहले कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉमन इन दोनों टर्म को निकालते हैं, तो यहाँ पर निकलता है ई टू द पावर माइनस आर इंटू 2 माइनस आर, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाए, एक्स के साथ आई कैप, जो कि होगा एक्स के साथ आई कैप, फिर क्या होगा दोस्तों, बीच में प्लस का साइन, फिर उसी तरह क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे बाहर। तो इसमें फिर हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर भी क्या निकलता है दोस्तों, ई टू द पावर माइनस आर 2 माइनस आर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा जे, फिर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन देते हैं। फिर उसी तरह जब यहाँ कॉमन निकालेंगे तो ई टू द पावर माइनस आर 2 माइनस आर, फिर अंदर में क्या बच जाएगा दोस्तों, जेड इंटू वेक्टर के, ये बचेगा। तो इसीलिए हम लोग फाइनली जब इसको, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, तो तीनों में देखिए ई टू द पावर माइनस आर इंटू 2 माइनस आर, ये फॉर्म हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग कॉमन निकाल के यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या है दोस्तों, ऑपरेटर फाई इक्वल टू, जब तीनों से कॉमन निकालेगा तो ई टू द पावर माइनस आर इंटू 2 माइनस आर, इसको कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स आई कैप, ये बीच में प्लस का साइन, फिर जब यहाँ से कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर बचेगा वाई जे कैप, फिर बीच में प्लस का साइन जो कि ये वाला था, फिर यहाँ से निकालेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, जेड के कैप। तो ये हो गया हमारा दोस्तों इस बार ऑपरेटर फाई, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। अब चाहे तो इसके प्लेस पे, दोस्तों आज को मान भी सकते हैं कि हमारा वेक्टर है तो आर इक्वल टू, इसलिए इसके प्लेस पे आर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप यहीं तक आंसर रहने दें क्योंकि ये हमारा वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए इस वेक्टर का साइन के साथ इस टर्म को हम लोगों ने ऐसे यहाँ पर रहने दिया। तो ये हो गया दोस्तों, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे कि आप लोगों को देखा ना हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ का सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।